अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 अगस्त 2025 बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा, डेथ और मैरिज ग्रांट भी बढ़ा दी गई, बकाया जात भी मिलेंगे। एक अच्छी खबर और एक इंतहाई तशवीशनाक खबर। रिटायरमेंट पर पेंशन में तकरीबन 47% जो साबका इंक्रीजेज हैं उनमें कमी कर दी गई। पंजाब ने ये इंक्रीजेज ख़त्म कर दिए थे, पंजाब के बाद सिंध की भी बारी आ गई। अहम तरीन नोटिफिकेशन, डिक्रीज इन नेट पेंशन रेट्स फ्राम 63.5% टू 15% सिंध। बड़ा लॉस है, रिटायरमेंट पे बहुत भारी लॉस है। नोटिफिकेशन भी आ गया, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले ये कल की खबर है, 1 अगस्त 2025 पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया। कौन से बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन में 15% इजाफा हुआ है? वैसे मुल्क भर में 7% इजाफा हुआ है पेंशन में, सिंध ने 8% किया है, ये 15%। EOBI पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। मैं आपको शुरू दिन से इसके बारे में अपडेट कर रहा था, जब इसकी अप्रूवल हुई थी, तो अब इसका बाकायदा नोटिफिकेशन आ गया जी। बहुत बहुत मुबारक हो। नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं। जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे ये मैंने शेयर कर दिया है कि 15% इजाफा और मैरिज ग्रांट में भी इजाफा किया गया है। पेंशन में बड़ा इजाफा, मैरिज और डेथ ग्रांट में भी इजाफा किया गया है। ये नोटिफिकेशन है। जो 10,000 पेंशन थी उसको बढ़ाकर 11,500 किया गया है। बिल्कुल कम है जी, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये भी इंतज़ार कर रहे थे। 1500 का इजाफा है, 15% है तो 1500 ही बनता है 10,000 पे। इसकी तफसील ये है कि EOBI में रजिस्टर्ड मजदूरों की पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया। मैरिज ग्रांट भी 100% बढ़ा दी गई। वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मुताबिक एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट EOBI में रजिस्टर्ड मजदूरों की पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया है। मजदूरों के लिए मैरिज ग्रांट जो है उसको 100% बढ़ाया गया है और डेथ ग्रांट में भी 50% इजाफा किया गया है। ये खबर थी अच्छी। और जो तशवीशनाक खबर है वो ये नोटिफिकेशन है 31 जुलाई 2025 का। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था 2 दिसंबर। ये नोटिफिकेशन था पंजाब हुकूमत का 2 दिसंबर 2024 को, जिसमें साबका इंक्रीजेस सारे ख़त्म कर दिए गए थे। अब ये नोटिफिकेशन भी आ गया सिंध का भी। शाम को इंशाल्लाह मैं इस पर एक डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि इस वक्त मुल्क भर में बाकी सूबों में और वफाक में क्या फ़र्क है, इससे कितना भारी नुकसान होगा। तकरीबन ये इससे कितना नुकसान हो जाएगी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक़ इलामिया। हुकूमत सिंध ने 8 जुलाई 2025 को काबीना की मंजूरी के बाद एक अहम फैसला किया है कि सरकारी पेंशनर्स की पेंशन में 63.5% इजाफे के बजाय अब सिर्फ 15% इजाफा दिया जाएगा। ये नया इजाफा सिर्फ इन मुलाजमीन के लिए होगा जो इस नोटिफिकेशन के बाद होंगे। ये इसकी जो है ये इसकी ट्रांसलेशन है। अब से जो भी सरकारी मुलाजमीन रिटायर होंगे इनकी पेंशन 15% इजाफा किया जाएगा, 63.5 नहीं। आइंदा अगर तनख्वाह और स्केल में तब्दीली हो तो साबका इजाफे खुद ब खुद ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये जो इंक्रीजेज होते हैं, जिस तरह भी आपका 8% इजाफा लगा है, सिंध हुकूमत दे रही है, वफाक भी दे रहा है, पंजाब ने ये ख़त्म कर दिए हैं। पंजाब के पहले ये सारे नोटिफिकेशन जो 11, 15 और 22 के तो वैसे ही ख़त्म थे। 23 के बाद जो नोटिफिकेशन आते हैं उसमें क्लियर लिखा होता है कि ये 1 जुलाई के बाद रिटायरमेंट लेने वालों का इसका बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन सिंध में ऐसा नहीं है। सिंध में अभी भी जो आपको इजाफा हुआ है ये भी मिलेगा, लेकिन साबका इजाफे जो है 2022 में एक उन्होंने 11 और 15 के इजाफे ख़त्म करके 63.5% किया था, अब उसको भी ख़त्म कर दिया गया। ये जो 63.5% इजाफा था इसको भी अब ख़त्म करके अब यहाँ पे 15% कर दिया गया। ये अब वफाक और KPK के बराबर हो गया है। इंशाल्लाह इस पर मैं शाम को एक डिटेल वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें कैलकुलेट करके दिखाऊँगा कि अभी कितना फ़र्क पड़ा है। तकरीबन ये 47% कमी आ जाएगी। जो अगर सादा मैं आपको अल्फाज में बताऊँ तो जो इस वक्त 50,000 जिसकी रनिंग बेसिक है, अगर वफाक का मुलाजिम है रिटायर होता है तो उसकी 5,000 पेंशन तकरीबन नेट पेंशन कम बनती है। अगर सिंध का मुलाजिम था तो उसकी तकरीबन 10,000 ज़्यादा बनती थी, 60,000 के करीब। और पंजाब का अगर मुलाजिम था तो उसकी तकरीबन 27-28 हज़ार बनती थी अगर 50,000 रनिंग बेसिक है। मैंने ये आपको एस्टिमेट बताया।
अब ये भी कम हो जाएगी, 60,000 तक नहीं जाएगी, ये भी अब 50,000 के अगर रनिंग बेसिक है तो उससे भी 5-6 हज़ार कम हो जाएगी। तो तकरीबन नेट पेंशन में अगर एक बंदे की 50,000 रनिंग है तो उसके 15-20 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। कैलकुलेट करके शाम को इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।